ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। दोस्तों पिछला वीडियो मैंने जहां से खत्म किया था केदारनाथ धाम का, वहीं से फिर स्टार्ट कर रहा हूं आगे का वीडियो। अब असली चढ़ाई है, दुर्गम यात्रा है, दुर्लभ दर्शन मैंने कहा विशेष है। मैंने प्रथम पार्ट में लिख दिया था कि अभी दुर्गम यात्रा दुर्लभ दर्शन भगवान केदारनाथ के शेष हैं। तो दोस्तों देरी इसलिए हुई सेकंड पार्ट डालने में कि मैंने कहा दुर्गम यात्रा, तो उस चढ़ाई में हम लोग इतने परेशान हो गए, भीग गए थे, मौसम की इतनी मार झेलनी पड़ी थी, फिर भी भोलेनाथ ने बहुत हमारा सहयोग किया था। उसके बावजूद घर आने के बाद हम बीमार हो गए थे। बीमार होने के बाद हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी सेकंड पार्ट की रिकॉर्डिंग करने के लिए, लेकिन फिर भी आज मैं थोड़ा फ्रेश हुआ तो मैंने आप लोगों के लिए मैंने कहा रिकॉर्डिंग कर दूं। तमाम हमारे मित्र जानना चाहते हैं, उनको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, क्या क्या आपको सामग्री ले जाएंगे जो तमाम यूट्यूबर नहीं बताए छोटी छोटी बातें, मैं वो जानकारी आज आपको देना चाहता हूँ। मैंने पार्ट में बताया था कि ऋषिकेश से कैसे चढ़ाई शुरू करनी है, तो जिन हमारे मित्रों ने ना देखा हो शायद प्रथम पार्ट को, तो थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ कैसे ऋषिकेश हरिद्वार से चढ़ाई शुरू करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको देश के किसी भी कोने से आना है, सबसे पहले आपको हरिद्वार ऋषिकेश आना है। हरिद्वार उतरे ऋषिकेश से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो बस चलती है वो ऋषिकेश होकर ही जाती है, चाहे हरिद्वार उतरे या ऋषिकेश उतरे। हरिद्वार वाली बस भी ऋषिकेश होकर जाएगी और ऋषिकेश वाली भी बस वहीं से जाएगी। हाँ, थोड़ा बीच में आपको दिखाया, ये नेपाली लोग थे अपने डांस कर रहे थे। तो आप चाहे हरिद्वार से बस में बैठे हैं, ऋषिकेश से बस में बैठे, लेकिन आपको एडवांस में करने को 2 महीने पहले अगर मई जून में आते तो ट्रेन का टिकट बुक करा ले, बस का रिजर्वेशन भी वहीं से करा लें हरिद्वार से बैठने के लिए। क्या लग रहा है? मैं बीच इसलिए थोड़ा दिखा देता हूँ ओरिजिनल रिकॉर्डिंग कि आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होता रहे, आपको बोरिंग वीडियो न लगे। तो कहने का मतलब चाहे ऋषिकेश से बैठे चाहे जहाँ से बैठे, आप घर बैठे ऑनलाइन बस का भी रिजर्वेशन करा लेंगे तो आपको मई जून में दिक्कत नहीं होगी कि बसें मिलने में दिक्कत होती है यहाँ से आने में। अरे अद्भुत आनंद का अनुभूति हो रही है। बाबा केदारनाथ जो है सबको कृपा बरसाएं, सबको स्वस्थ रखें, जल्दी लोगों को पहुंचाएं, यही सब प्रार्थना है। आनंद बहुत आ रहा है। कहाँ से आए? हम वृंदावन से आए। वृंदावन से आए? जी जी। अनुभूत हो रही है जी, अनुभूत हो रही है। अनुभूत हो रही है। अब क्या कहें, पहली बार जिंदगी में आए हैं। अच्छा। अनुभूत हो रही है, लेकिन क्या है कि दूरी भी है, लेकिन फिर भी थकावट भी महसूस नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब आप बस का रिजर्वेशन करा लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। बस आएंगे, आपको बस सुबह ही मिलती है, चाहे हरिद्वार से ऋषिकेश से। हरिद्वार ऋषिकेश की दूरी लगभग 20-25 किलोमीटर है। तो हम लोगों ने ऋषिकेश से बस पकड़ा था, हमारा पहले से बस का भी रिजर्वेशन था। हमें सुबह 6 बजे था, लेकिन बस लेट आई, 7:30 बजे के आसपास मिली। 10 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम सोनप्रयाग पहुँचे। हाँ, एक बात मैं थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूँ, तो तमाम यूट्यूबर बताते हैं कि आपको सोनप्रयाग रुकना पड़ेगा। सोनप्रयाग रुकने के बाद आपको सुबह 4 बजे लाइन लगानी पड़ेगी नेक्स्ट दूसरे दिन गौरीकुंड के लिए। और वो लाइन मैं बता दूं आपको 2 घंटे का समय बर्बाद होगा। सिंगल रूट है, एकदम नदी किनारे किनारे आपको गौरीकुंड पहुंचना होता है। गौरीकुंड में स्नान करें, जल छिड़क, उसके बाद यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप हो सके, अगर आप सोनप्रयाग बस उतरने के बाद अगर आपको गौरीकुंड के लिए कोई टैक्सी वहाँ बोलते हैं बोलेरो या टाटा सूमो को कोई मिल जाए तो तुरंत बुक करके आप गौरीकुंड पहुँच जाएं, तो दूसरे दिन का आपको 2 घंटे 3 घंटे का समय बच जाएगा। तो हमने होशियारी दिखाया। सोनप्रयाग हम रात नहीं रुके, हम आपको बता रहे हैं। ज़्यादातर लोग सोनप्रयाग रुकते हैं, गुप्त पीछे सीतापुर रुकते हैं, गुप्त काशी कई जगह रुकते हैं। हम लोग सीधे गौरीकुंड पहुंच गए जहां से चढ़ाई शुरू करनी थी। तो क्योंकि सुबह 2 घंटे 4 बजे लाइन लगती है और लाइन सीक्वेंस से ही बैठाया जाता है और कोई रास्ता वहां विकल्प नहीं कि आप पैसे के बल से जा सकते हैं। बहुत शॉर्टकट रास्ता, सिंगल रास्ता वन वे, इसलिए वहाँ इंडियन जो टैक्सी बोलेरो वही लोग जाते हैं क्रम से।
तो हम लोग वहाँ गौरीकुंड पहुँचे। सुबह फिर हमने यात्रा शुरू कर दिया। सुबह गौरीकुंड जो गर्म, मैंने बताया था गर्म पानी आता है गौरीकुंड में, उसमें स्नान करने के बाद आप स्नान करें। गंगा जल के नेचुरल पानी आता है जहाँ माँ पार्वती ने स्नान किया था, शादी के पहले बताते हैं। तो उसमें आप स्नान करें, कुछ भी करें, उसके बाद आप यात्रा शुरू कर दें। अब सिर्फ मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। मैंने पिछला रिकॉर्ड बता दिया जो मैंने पार्ट 1 में बताया था। तमाम हमारे मित्र जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा था उनके लिए मैं शॉर्ट में फास्ट में बताया कि वो लोग भी जान जाएं। हाँ, इसके बाद कहने का मतलब अब रजिस्ट्रेशन भी होता है। 100 पॉइंट और छूट गया पिछले वीडियो का। बस का रजिस्ट्रेशन है, चढ़ने का बस का रिजर्वेशन, ट्रेन का रिजर्वेशन के बाद चढ़ने का रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन आप करवा ले तो अच्छा ही होगा, क्योंकि चढ़ने का रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। कभी देखते हैं, कभी नहीं भी देखते हैं। तो अब आ जाते हैं मेन पॉइंट में, क्या क्या सामग्री आपको ले जाना है। ये थोड़ा कुछ तमिलनाडु के लोग इनसे बात करते हैं, देख लीजिए। डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश हुआ स्टेट डिस्ट्रिक्ट बालाजी डिस्ट्रिक्ट बालाजी तिरुपति बालाजी हाँ। अच्छा, भोलेनाथ के दर्शन करने आए केदार बाबा के। ये लोग भी हैं। कितने लोग हैं आप? 100 लोग। 100 लोग यहाँ पे दर्शन करने आए। ये लोग 15 तमिलनाडु के मिल गए, तो मैंने इनसे बात करने की कोशिश किया। तो अब मैं सबसे पहले मूल बात बता देते हैं, क्या क्या सामग्री आपको ले जाओ वो नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगर पैदल यात्रा केदारनाथ धाम की करना चाहते हैं, दुर्गम यात्रा, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, नहीं आप पछताएंगे। मैंने बहुत रिसर्च किया था, बहुत वीडियो देखा था, उसके बाद मुझे पछताना पड़ा। मुझसे जब मैं 2 महीने कई साल से प्लान बनाया था, इस साल जा पाया। उसके बाद 2-3 महीने से रिसर्च कर रहा था, मेरे घर के तमाम बच्चे लोग रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग परेशान हुए, परेशानियों का थोड़ी बहुत सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आज जो लोग मोटा मोटा बताते हैं कि आपको गर्म कपड़े ले जाना है, रेनकोट ले जाना है, इतना लोग बताते हैं, तो मैं आपको बता दूं। और कठिन चढ़ाई है, लेकिन मन में भक्ति है तो जरूर आपका भोलेनाथ बेड़ा पार करते हैं। तो मैं आप बता दूं, रेनकोट जो आप ले जाएं, कोई नहीं बताता, रेनकोट सब फट जाते हैं। वहाँ ऋषिकेश, हरिद्वार में बस स्टॉप पे बिका करते हैं, उनको मत लेना। हम लोग तो अपने जहाँ से हम इलाहाबाद से लेकर मार्केट से खरीद कर ले गए थे। कुछ हमारे साथी थे, उन लोगों को उपलब्ध वहाँ, क्योंकि यहाँ कोई सीजन तो होता नहीं, यहाँ रेनकोट अच्छे नहीं मिल रहे थे, 300 मिले थे। मेरा रेनकोट 500 रुपये कीमत का लगभग था, तो कुछ ठीक था वो मेरा रेनकोट। तो कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 500 रुपये, कम से कम 500 रुपये कीमत से कहने का मतलब 500 रुपये कीमत का रेनकोट, इससे कम का रेनकोट मत ले जाना। वहाँ रेनकोट जो मिलेंगे बहुत थर्ड क्लास के मिलते हैं। इमरजेंसी में किसी फट जाए ले लेना, जो हमारे तमाम साथी थे उनके फट गए थे, 300 वाले थे, फिर वहाँ 300-400 का लेना पड़ा, वो भी फट गए। तो रेनकोट अच्छी क्वालिटी का आप कहीं से मंगवा लें, कम से कम 500, 600, 700 जो भी मिले, अच्छी क्वालिटी का रेनकोट ले जाएं। साथ में जो कोई नहीं बताता, एक छोटा छाता जरूर ले जाएं। रेनकोट के बावजूद पानी भीग जाते हैं, जूते भीग जाते हैं, चलते नहीं बनता, रेनकोट का पानी बह कर मोजों में भर जाता है, इसलिए रेनकोट के साथ एक छोटा छाता जरूर ले जाएं। साथ में टॉर्च ले जाएं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रास्ते में पानी, वहाँ मौसम की मार झेलनी पड़ती है, बार बार पानी बरसता है, लाइटें खराब हो जाती है, कहीं पे लाइट जलती, कहीं पे नहीं जलती। रास्ता इतना दुर्गम है, बगल में खाई होती है कि आप जरा भी पैर फिसल जाए तो आप हजारों फीट नीचे चले जाएंगे, इसलिए टॉर्च जरूर ले जाएं। पत्थर कहीं कहीं पे उखड़े हुए उबड़ खाबड़ पत्थर हैं, घोड़े बगल से निकलते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है कहने का मतलब। और साथ में और तमाम अगर औरतें हैं तो और भी रिस्क रहता है, इसलिए टॉर्च, नई टॉर्च, अच्छी टॉर्च रेडी की नई टॉर्च लेकर जाएं आप। और उसके बावजूद अब ये हो गए, मैंने बताया आपको टॉर्च बताया, मैंने नई चीज़ हमें छोटा छाता, रेनकोट के साथ छाता लें। गर्म कपड़े, कह गर्म कपड़े जो आप पहनते हो, जैकेट है, इनर है, शर्ट है, कपड़े बहुत न ले जाएं। खाने की सामग्री जाए थोड़ी बहुत सामग्री, क्योंकि लाद के चढ़ना मुश्किल होता है। कम से कम एक जोड़ी आप टी शर्ट लोअर जो पहनते हो पहन लीजिए, एक कहने का जीन्स या 2 शर्ट डाल लीजिए, बहुत कम से कम कपड़े ले जाइए, भीग जाए तो एक चेंज कर सकें, बहुत कम से कम आप कपड़े ले जाइए। उसके बावजूद सबसे आप और दूसरी बात आते हैं, आप इसके साथ साथ चढ़ाई में आपको कपूर ले लगेगा। कपूर घर से आप जरूर ले जाएं। जब आपका दम घुटने लगे, आपको उलझन होने लगे, तो कपूर आप सूंघते रहें, बीच बीच में अपने साथियों को कपूर सूंघाते रहें, इससे बहुत बड़ी राहत मिलती है।
ये आप मत भूलना, मैं बता रहा हूँ, नहीं पछताएंगे। कपूर, टार्च, छाता, रेनकोट, गर्म कपड़े जरूर ले जाना दोस्तों। अब हम लोग मंदिर के करीब आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं। मैंने बीच में थोड़ा एक सीन दिखाने को आपको भूल गया था, जहाँ धुंध उठ रही थी, वो दूसरे दिन रात रुकने की सीन थी जो मैंने बीच में दिखाया है, आपने देखा होगा शायद। धुंध उठ रही थी रात रुकने के बाद। ये जितने यात्रियों के दर्शन हो चुके हैं वो समय से गौरीकुंड के लिए प्रस्थान करना सुनिश्चित करें। केदारनाथ में रहने की व्यवस्था सीमित है, जिससे कि सभी को दिक्कत हो सकती है, तो समय से गौरीकुंड के लिए प्रस्थान करना सुनिश्चित करें। थोड़ा मैं आपको बता दूं, मैं भी बीच में बताने को भूल गया था, जहाँ पे पहाड़ों से कहने का मतलब पूरा धुंध निकल रही थी, आपने देखा होगा बीच में। वो कहने का मतलब जब हम केदारनाथ धाम पहुँचे थे, थोड़ा ये भी जान लीजिए, ज़रूरी है जानना। अब तो हम लोग लाइन में लग चुके हैं। उस जगह हम लोग, वो था जो मार्ग था, वहाँ पे कहने का मतलब बेस कैंप बोलते हैं। बेस कैंप पे 1 किलोमीटर पहले हम लोग रुक, सारे लोग, हमारे लोगों की हालत ख़राब हो गई थी, सब लोग थक गए थे, भीग गए थे ठंड के मारे, सब लोग की हालत बेकाबू हो रही थी। हम लोग वहीं पे कैंप लेके, टेंट लेके रुक गए थे। रुकने के बाद सुबह जब हम देखा तो चारों तरफ बर्फ के पहाड़ थे, वहाँ से धुंध उठ रही थी, तो धुंध का वीडियो मैंने लेने का प्रयास किया था, मैंने दिखाया। उस जगह के बाद फिर हम लोग नहा धो के वहीं से अपना लाइन पे आगे, थोड़ा करीब 500 मीटर के बाद हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों को लाइन मिल गई थी, लाइन पे हम लोग लग गए थे। अब हम लोग लाइन पे चल रहे हैं, तो फिर थोड़ी मेन पॉइंट पे आते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप, मैंने बताया आपको, ये सब वहाँ की मैं सीनें दिखा रहा हूँ, नज़ारा दिखा रहा हूँ, हम लोग लाइन पे चल रहे हैं। फिर आप लोग गर्म कपड़े, रेनकोट, छाता, छोटा छाता, कपूर, टार्च, अब मैं दवाइयाँ, हम लोग एकदम लाइन के करीब पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे मंदिर बाबा के करीब दे रहे हैं। मैं आपको इसलिए फ़ोटो दिखा रहा हूँ। धीरे पानी बरस रहा, हम लोग भीग रहे हैं, भीगते हुए जा रहे हैं। जब चढ़ाई पे तब भी हम लोग भीग गए थे, दूसरे दिन लाइन में लगे, फिर भी पानी बरस रहा है, भीग रहे हैं। पहले हम लोग कुछ देर के लिए बैठ गए थे कि शायद ना भीगना पड़े, उसके बावजूद फिर 2 घंटे बैठने के बाद हम लोग दर्शन करके बाहर अंदर चले गए। हम लोग दर्शन करके बाहर भी निकल आए हैं। अभी थोड़ी जानकारी फिर आपको देता हूँ। हम लोग अंदर नज़दीक गए, अब दर्शन करके हम लोग बाहर आ गए। ये हमारे साथ के कुछ लोग हैं अंदर, ये देख लीजिए, ये हम लोग बाहर आ गए, कुछ हमारे साथ ही बाहर आ रहे हैं। मैं पहले आ गया था इसलिए मैं उनका वीडियो ले रहा हूँ। ये अब हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए हैं। कितना खुशी का कहने का मतलब कोई ठिकाना। अभी थोड़ी जानकारी और आपको देता हूँ, भले अब दर्शन की थोड़ी बात बता देते हैं आपको। जब हम लोग लाइन पे लगे थे तो कहने का मतलब स्टेटमेंट जारी हो रहा था, मैं आपने शायद सुना भी हो कि रेड अलर्ट जारी हो गया था कि भारी बारिश बर्बादी होगी, इसलिए अब जल्द से केदार घाटी खाली करें। तो हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान जल्द से जल्द हमें अच्छे से दर्शन दे दीजिए और सब कुशल हम और हमारे साथी घर पहुंच जाएं। तो जैसे हम लोग दर्शन किए, बाहर निकले, धूप खिलाई थी, सारा नज़ारा हमको दिखने लगा था। सब लोगों के मन में एक ऊर्जा आ गई थी, एक खुशी की लहर भर गई थी। हम लोग फूले नहीं समा रहे थे। क्या आपको शब्द नहीं बयां कर सकते हैं कि लोगों के चेहरे में क्या भाव, क्या खुशी थी उस समय दर्शन करने के बाद। तो अब हम लोग सब वहाँ का नज़ारा कहने का वीडियोग्राफी कर रहे हैं, तमाम मेरे साथ फोटोग्राफी तमाम साथी कर रहे हैं। अब ये मैं उसके आसपास का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। सामग्री मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या सामग्री ले जाना है। दवाइयाँ ले जाना है, दवाइयाँ मत भूलना। सर्दी जुकाम बुखार की दवाई सब लोग खाना। वहाँ रात में पहुँचे बाद सब लोग एक जुकाम बुखार, दर्द बुखार की दवा खा के सो जाना सब लोग रात में। जब केदार घाटी पहुँचना बहुत आपको राहत मिलेगी। सर्दी जुकाम बुखार, ब्लड प्रेशर, लैट्रिन, पेट दर्द, जो भी आपको हो सारी दवाइयाँ आप ले जाना। साथ में अगर बुजुर्ग हैं तो हो सके तो गैस सिलेंडर एक ले लेना। ऑक्सीजन का ऑनलाइन 500 मिलता है, ऑफलाइन इलाहाबाद कानपुर में 600 700 800 का मिलेगा, उसको जरूर ले जाना। ऑक्सीजन दे देना, ज़रूरत पड़ जाती है अगर 50+ लोग हैं, 50 से ऊपर के लोग हैं तो। इसलिए हो सके तो अगर बुजुर्ग लोग पैदल चढ़ाई कर रहे हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले लेना। दवाइयाँ जरूर ले जाना, दवाइयाँ भारी मात्रा में ले जाना, मतलब कहने का ज़्यादा मात्रा में ले जाना। नहीं, ये 2-4 खुराक आप डाल लें। आप दवा से कहने के बाद डॉक्टर से मिलके हर तरह की दवाइयाँ ले जाना। दर्द बुखार, सर्दी जुकाम, लैट्रिन, जो भी आपको हो, हर तरह की दवा। ब्लड प्रेशर की दवा जरूर ले जाना, ब्लड प्रेशर इसलिए आपका कंट्रोल रहे। मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ कि सारी बातें मैं आपको बता दूँ। सारे यूट्यूबर कम पूरी बातें नहीं बता पाते, इसलिए मैं ये भीमशिला है मंदिर के पीछे मैं जो आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये भीमशिला बताते हैं, जब 2013 में प्रलय आई थी तो ये भीमशिला पता नहीं कहाँ से भगवान भोलेनाथ की कृपा से क्या हुआ, कैसे आई। लोग बताते थे जो नदी की धार से टकराई और पानी दो तरफ से फट गया था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंदिर के अंदर पानी गया, सारे यहाँ पूरा सब कुछ था, सब कुछ बह गया था,
बीच में एक शहर मिला था रामबाड़ा, मैं बताया हो आपको। रामबाड़ा बीच में एक शहर था, वो पूरा बह गया था। ये आप देख सकते हैं भीमशिला में चारों तरफ से घूम के इसे दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। भीमशिला को आप देख सकते हैं। भीमशिला मैंने पूरा भीमशिला घूम के आगे और पीछे चारों तरफ से मैंने दिखाया। जो लोग भीमशिला के बारे में सुनते हो, इसमें यहाँ लोग अपनी मन्नत के रूप से अपना सिक्का चिपकाते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, सिक्का चिपक जाता है, सभी के चिपक जाता है करीब। हमारे साथ सभी लोगों ने चिपकाया सिक्का, चिपकाए लोग अपनी मन्नत मांगते हैं। ये भीमशिला है, केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने ये भीमशिला रखी हुई है। कैसे आ गई, लोग कहते हैं भीम जी ने उठा के रख दिया जब प्रलय आई थी, बाढ़ आई थी। केवल मंदिर बचा था, सब कुछ बह गया था। यहाँ एक दुकान, एक होटल, कुछ बड़े होटल, बहुत अच्छी यहाँ सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ कुछ नहीं बचा था यहाँ पे केवल मंदिर के सिवा। इसी लोग आश्चर्यचकित कि मंदिर कैसे बच गया। रास्ते में आधी दूर चढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा कस्बा, थोड़ा शहर था रामबाड़ा पूरा का पूरा बह गया था, कुछ नहीं बचा था। यहाँ केदार घाटी में कुछ नहीं बचा था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, तो फिर थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि मैंने आपको बताया, फिर सुन लीजिए। कपूर, टार्च, छाता, रेनकोट, दवाइयाँ, गर्म कपड़े, खाना कम से कम ले जाएं, वहाँ पे खाएं। कहने का सब कुछ मिलता है, नाश्ता पानी कोई दिक्कत नहीं। लोग बताते हैं कि खाना साथ में ले जाएं, ये ले जाएं, वो ले जाएं, थोड़ा बहुत नमकीन बिस्कुट डालें, हल्का फुल्का अपना जो भी इच्छा आपकी। ये वहाँ पे मैं ये थोड़ा देख आपको बता दूं, हेलीकॉप्टर से आप यात्रा करना चाहते हैं तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर इतने चलते हैं कि आपके शहर में ऑटो रिक्शा न चलते होंगे, बैटरी और रिक्शा न चलते होंगे। हर 10 सेकंड 2, 4, 5 लाइन लगी रहती है हेलीकॉप्टर। थोड़ा लोग अच्छा बढ़ा देते हैं हेलीकॉप्टर वहाँ, बहुत ज़्यादा। इसके लिए भी आपको पहले रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। इस सोनप्रयाग से पहले फाटा पड़ता है, बस से आप फाटा उतर के वहाँ से हेलीकॉप्टर पकड़ के सीधे केदारनाथ जहाँ से लाइन लगती है उसी जगह पे हेलीकॉप्टर वहाँ पे उतार देते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था। बताया ना कि आपके शहर जी तो बताएं, दर्शन करने के बाद कैसी अनुभूति हुई आपको? अरे बिल्कुल स्वर्ग की अनुभूति होती है। भोले बाबा के दर्शन हो रहे थे? हाँ बिल्कुल शांति का बिल्कुल माहौल, बिल्कुल आत्मा शुद्ध टाइप हो जाती है। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगता है, अब कुछ बयान नहीं कर सकते। क्या लग रहा था कि स्वर्ग में आ गए? हाँ बिल्कुल, भोले बाबा का ऐसा स्थान है, बिल्कुल स्वर्ग का एहसास होता है। अच्छा, जीता जागता स्वर्ग है। जीता जागता मतलब जिंदा लोगों के लिए स्वर्ग है। हाँ, इसमें धोखा नहीं। बर्फ की वादियाँ, लेकिन ठंड भी भोले बाबा ने हल्की कर दिया। हाँ हल्की कर दिया। सुबह बारिश थी, लेकिन अब बारिश भोले बाबा ने, लोगों ने प्रार्थना किया, प्रार्थना सुना। और उसके बाद पहले बारिश सुबह से हो रही थी, लेकिन हम लोगों को दर्शन करते करते मौसम खुल गया, हल्की धूप भी निकल आई थी, ठंड भी कम हो गई थी। भोले बाबा की महिमा है ना। चारों तरफ बर्फ की वादियों में घिरे हुए हैं भोले बाबा, बर्फ की वादियों में घिरे हुए हैं। बर्फ और पानी ही पानी। बस भोले बाबा जहाँ देखो पानी और बर्फ, पानी, बस दो ही चीज दिखता है यहाँ। और भक्त दिखते हैं, भक्त दिखते हैं, और भक्त भी दिखते हैं ना, भक्त भी दिखते हैं। लास्ट में फिर आपको बता दूं, अगर फिर भी कोई आपको कन्फ्यूजन बचता है, कोई जानकारी मुझसे व्यक्तिगत रूप में लेनी है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाम लिखा है योगेश शुक्ला। मेरा नंबर, फ़ोन नंबर पड़ा रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो टाइटल के बगल में बिंदु, उसको आप टच करेंगे खुल जाएगा, वहाँ मेरा नंबर आप लेकर के मुझसे बात कर सकते हैं। मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि केदार बाबा के बारे में आपको जानकारी दे सकूंगा। साथ में बता दूं, ये मंदिर पांडवों ने बनवाया था पाप से मुक्ति के लिए। अगर आप पाप से मुक्ति, अपनी जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, केदारनाथ धाम यात्रा आप करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा केदार बाबा के दर्शन करना। ये हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं, हम लोग वापस जा रहे हैं। मंदिर से करीब 1-1.5 किलोमीटर आगे हम लोग आ चुके हैं, फिर भी बर्फ की पहाड़ियाँ दिख रही हैं चारों तरफ। बाबा के मंदिर के चारों तरफ बड़ा सिर्फ बर्फ की पहाड़ियाँ हैं, पानी पानी, वहाँ पानी बहुत बरसता रहता है। लेकिन जब हम लोग मन्नत बाबा से मांगे, हम लोग सकुशल घर पहुँच जाए, तो बाबा ने मंदिर दर्शन करने के बाद एक बूंद रेड अलर्ट जारी होने के बावजूद हम लोग रात 2:30 बजे 3 बजे वहाँ चले, 2:30 बजे गौरीकुंड पर, लेकिन रात में हमारे सर पे एक बूंद बाबा ने पानी नहीं डाला। हम लोग चल रहे थे, हमारे आगे पानी गिर रहा था, लेकिन हमारे ऊपर, हमारे सर में की साथी के ऊपर एक बूंद भी बाबा ने पानी नहीं डाला। हमारी विनती सुन लिया था भगवान भोलेनाथ ने, केदार बाबा ने। इसलिए अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो जरूर जाएं। हमसे सलाह लेना चाहते हैं, वीडियो नहीं समझ में आए तो व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे पूछ सकते हैं। या करीब हम लोग 2.5-3 किलोमीटर लगभग दूरी आ चुके हैं वापसी।
यहाँ पे तमाम लोग ग्रुपिंग करा रहे हैं, कुछ हमारे साथ लोग भी ग्रुपिंग करा रहे हैं। ये बर्फ़ की खाइयाँ अगल बगल हैं, उसके बीच से निकलना पड़ता है। गर्मी में बर्फ़ काफ़ी पिघल जाती है, ठंडी इसलिए 6 महीने यहाँ बंद हो जाता है। मई में अक्षय तृतीया के दिन खुलता है रास्ता बाबा का दरबार, और दीपावली के भैया दूज के दिन बंद हो जाता है, मतलब दीपावली दूसरे दिन बंद हो जाता है, भैया दूज के दिन